अक्सर आपने बहुत से सर्वाइवल शोज देखे होंगे जहां पर एक चीज बहुत ही कॉमन बताई जाती है कि जब भी भालू वाले जंगल में आप कैंपिंग करने जा रहे हो तो वहां पर आपको शोर मचाते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि अचानक से कोई भी भालू आपके सामने आ सकता है, जिसकी वजह से जब आप शोर मचाते हुए जाओगे तो भालू को मालूम रहेगा कि वहां से कोई आ रहा है तो वो निकल लेगा, क्योंकि भालू काफी शाय जानवर होता है, वो जल्दी से किसी फाइट में घुसता नहीं है। लेकिन अगर कोई उसके सामने अचानक से आ जाए तो वो शॉक हो जाएगा, जिसके बाद में वो आप पर अटैक करेगा ही, जिसकी वजह से शोर मचाने को कहा जाता है या फिर सीटी वगैरह लेके जाने को कहा जाता है कि वो लेके जाओ जंगलों में ताकि आप बजाते हुए जाओ और कोई आपके सामने ना आए। लेकिन रशिया का एक 42 साल का बंदा कैंपिंग करने के लिए जा रहा था, जहां पर अचानक से भालू उसके सामने आया और भालू ने उस पर अटैक कर दिया। और अटैक करने के बाद में जब वो बेहोश हो गया और सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि अब भालू उसको मार ही डालता, तभी अचानक से उसकी जेब में एक फोन था जिसमें किसी की कॉल आई और उसकी रिंगटोन की वजह से वो भालू वहां से डर के भाग गया। उसको लगा ये रिंगटोन कुछ खतरा है और नई चीज थी, जिसकी वजह से वो वहां से निकल गया और इस इंसान की जान बच गई। 18 दिसंबर 2018 को पृथ्वी के अंदर एक एस्टेरॉयड एंटर कर चुका था जो कि बेरिन सी की तरफ बढ़ रहा था, जहां पर उसके आइसी वाटर में गिरने से करीबन 26 किलोमीटर अबव ही ये एक्सप्लोड हो गया था, जिसकी एनर्जी थी करीबन 173 किलो टन की, जो कि 10 गुना ज्यादा थी यूएस के द्वारा गिराए गए एटम बम्स की, जो कि उन्होंने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराए थे। साउथ अमेरिका के कोलंबिया के टाटाकोआ डेजर्ट के अंदर 1970 में एक बहुत ही बड़े कछुए का शेल मिला था, जो कि आज से करीबन 7 से 13 मिलियन ईयर्स पहले इस धरती पर रहा करता था, जो कि इतना बड़ा था जितनी बड़ी एक कार हुआ करती है इसके शेल के हिसाब से। ओलंपिक्स की हिस्ट्री में सिर्फ 5 ही ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने 8 से ज्यादा गोल्ड मेडल जीत रखे हैं, और इन 5 में से 4 ऐसे हैं जिन्होंने 9 गोल्ड मेडल जीते हैं और एक ऐसा है जिसने अकेले नहीं 23 गोल्ड मेडल जीते हैं, जो कि अमेरिकन स्विमर हैं जिनका नाम है माइकल फेल्प्स। वैसे तो पार्किंग की दिक्कतें अब जाके हमारे साथ में हो रही हैं, जो कि दिन पर दिन बढ़ती ही जाएंगी। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, लोगों के पास में व्हीकल्स बढ़ते जाएंगे, तो पार्किंग की दिक्कत तो बढ़ेगी ही। लेकिन 1927 के ही वक्त में एक ऐसी कॉन्सेप्ट कार तैयार कर दी गई थी जो कि इस तरीके की पार्किंग की सिचुएशन से भी निकल सकती थी, जहां पर मतलब पार्किंग की बहुत कम जगह है, वहां पर पार्क भी हो सकती थी, निकल भी सकती थी। तो मे भी ये उस वक्त का एक कॉन्सेप्ट रहा होगा कि आने वाले वक्त में शायद काम में आए। एक 42 साल का प्रिजनर रॉबर्ट विक किसी तरीके से केंटकी के प्रिजन से एस्केप कर गया था, लेकिन उसके एस्केप करने के कुछ घंटों बाद ही उसने खुद से पुलिस को कॉल करवाई किसी मोटल पे जाके कि उनको बोलो मुझे यहाँ से लेके जाए, क्योंकि उस वक्त में -20 डिग्री टेम्परेचर चल रहा था, जिसकी वजह से वो फ्रॉस्ट बाइट से ही मर जाता। और उसने ये तय किया कि अब मुझे जेल में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रिजन एस्केप करने का फायदा नहीं, ना मेरे पास कार है ना पैसा है, और पैदल कितनी दूर तक चलूंगा, मरने से अच्छा है प्रिजन में ही जी लूं। सनराइज तो हम में से बहुतों ने देखा होगा, लेकिन क्या किसी ने अर्थराइज देखा है? देखोगे कैसे, आप मून पर थोड़ी रहते हो। लेकिन जापानीज लूनर ऑर्बिटर ने 2007 में एक इनक्रेडिबल वीडियो शूट करी थी, जो कि कुछ इस तरीके की थी, जिसमें दिखाया गया था अर्थराइज होते हुए चांद पे। अगर हम पृथ्वी से करीबन 10 लाइट ईयर्स दूर एक बहुत ही बड़ा शीशा लगा देते हैं और उसमें खुद को देखने की कोशिश करते हैं, तो थियोरेटिकली हम अपने आप को 20 साल बाद देखेंगे उस शीशे पे, और जो तस्वीर हमें मिलेगी देखने को वो 20 साल पुरानी होगी। ये जो इमेज आप देख रहे हो, ये दरअसल सऊदी अरेबिया की इमेज है, जो कि वुमेन राइट कॉन्फ्रेंस में खींची गई थी। लेकिन आयरनी देखिए कि ये वुमेन राइट कॉन्फ्रेंस चल रही है जिसके अंदर सारे के सारे मर्द बैठे हैं, एक भी औरत इसमें है ही नहीं, और ये सारे बैठ के फैसले ले रहे हैं कि वुमेन के राइट क्या क्या होंगे। अब राइट से याद आता है कि एनिमल्स के क्या राइट हैं, क्या लॉ है हमारा जानवरों को लेके। जैसे कि आपको पता लगा होगा केरला के अंदर एक हथनी को पाइनएप्पल में बम डालकर खिला दिया गया, जिसके बाद में वो एक्सप्लोड हो गया उसके मुंह में ही, और उसकी इंजरी की वजह से ना वो कुछ खा पाई ना वो कुछ पी पाई, और पोस्टमार्टम में तो इससे कई ज़्यादा घातक बातें बताई गई है जो उसके शरीर के साथ में हुई थी इस चीज़ के करने के बाद में। अब ये दरिंदे पकड़े जाते हैं नहीं जाते वो बात तो अलग है, लेकिन मैंने कुछ गूगल पे सर्च करने की कोशिश करी कि क्या सज़ा है किसी जानवर को मारने की, हाथी जैसे बड़े जानवर को मारने की, जिसके अंदर एक बच्चा भी था। तो ये 2 जानों का कत्ल है, और इसी के साथ साथ एक 15 साल का जानवर। 15 साल लाइफ क्या होती है 15 साल पता है? कईयों की अभी उम्र भी नहीं होगी जो ये वीडियो देख रहे होंगे 15 साल, और
उनको भी अपनी लाइफ, सॉरी, मैं ये कह रहा हूं कि जानवर की लाइफ की कीमत इतनी कम क्यों है। मैंने देखा, जो ये बताती है वेबसाइट कि 500 रुपये जुर्माना लगता है, कुछ ये लगता है, फलाना ढिमकाना। मुझे कानून लॉ के बारे में खैर इतना ज़्यादा मालूम नहीं है, तभी मैं पढ़ पढ़ के देख रहा हूँ कि पता नहीं क्या सज़ा होगी क्या नहीं होगी। और कुत्तों को आए दिन मारा जाता है, जैसे कि अभी एक वीडियो आई थी जिसमें कुत्ते को बांध दिया गया, फेंक दिया गया। एक उससे पहले भी एक वीडियो आई थी, उसने छत पे से कुत्ते को फेंक दिया अपने। एक आई थी उसमें जला रहे हैं जिंदा कुत्ते को। तो जानवर की लाइफ की कोई कीमत नहीं है। मतलब जो सज़ा दी जाती है, मुझे नहीं लगता वो सफिशेंट होती है। मतलब आए दिन ऐसे किस्से आते ही रहते हैं, कोई कुत्ते को मार रहा है, कोई बिल्ली मार रहा है, कोई हाथी मार रहा है, कोई शेर मार रहा है। जानवरों को बस मार दिया जाता है और उसके बाद में वो थोड़े दिन जेल जाता है, जेल से वापस आ जाता है कि हाँ भाई ये बंदा सुधर गया होगा। ये तो कुछ इंसिडेंट है जो हमारे सामने आ जाते हैं, और आप ये सोच के देखो कितने ऐसे होते होंगे जो कि सामने आते ही नहीं। अभी सामने आए हैं तो इतनी तेज़ आवाज़ उठ रही है पूरे देश में से कि इंसाफ मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। लेकिन ऐसे कितने जानवर होंगे जिनकी हड्डियां बाहर आ गई, मतलब कंकाल कंकाल रह गए, लेकिन किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वहाँ पे भी कुछ हुआ। ये सामने आ गया तो पता लग गया। लेकिन ऐसे ही कितने बम बना के खिलाए गए होंगे केरला के अंदर, और कितने ही जानवर मारे गए होंगे। खैर, इसके ऊपर एक और बात करेंगे कानून के बारे में कि क्या, मतलब मैं बात भी करूँगा तो फिर वही बात हो जाएगी कि कानून, मतलब मेरे हिसाब से सज़ा भाई बढ़िया मिलनी चाहिए, और ज़्यादा मिलनी चाहिए, उतनी ही मिलनी चाहिए जितना इंसान की जान लेने पर मिलती है। सिंपल बात यही है।